तीसरा, राज्य में जल संसाधन का अथाह भंडार है, परंतु इसका समुचित दोहन नहीं होना तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई का अपेक्षापूर्ण 100% उपलब्धता न हो पाना एक कठिन समस्या है। चौथा, सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय असमानताएं भी सिंचाई संभावनाओं के मार्ग में बाधा है। पांचवा, कम निवेश के अलावा प्रमुख परियोजनाओं के पूर्ण होने में अक्षम संभावना राज्यों को सिंचाई की क्षमता का जायजा लेने से रोकती है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की अपार संभावनाएं तो है ही, साथ ही अनेक परियोजनाओं के संचालन ने इनकी गति दे रखी है। माना कि कई समस्याओं का सामना समय समय पर नजर आती है, किंतु एक कृषक राज्य होने के नाते सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि सिंचाई के साधनों की उपलब्धता को समय पर वह सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017। छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन खंड 1। प्रश्न 1, हरियाली प्रसार योजना क्या है? उत्तर, हरियाली प्रसार योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक किसान को कम से कम 500 पौधे की रोपाई कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस भूमि पर पौधारोपण करने के 1 वर्ष पश्चात जीवित रहने वाले पौधे का संरक्षण करने के लिए वन विभाग द्वारा 2 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न 2, कार्बनिक कृषि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवारनाशियों तथा वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है। इस तरह की खेती कार्बनिक खेती कहलाती है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ राज्य में कोसा उद्योग पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राज्य में कोसा उद्योग का मुख्य क्षेत्र जांजगीर चांपा, रायगढ़ तथा बस्तर है। जहां कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, वहीं कोसा सिल्क के लिए चंद्रपुर मशहूर। कोसे के कीड़े की पालन मुख्यतः अर्जुनी, साजा एवं साल वृक्षों में की जाती है। कोसा बुनाई उद्योग के लिए जांजगीर चांपा प्रसिद्ध है। कृषि वानिकी पर आधारित कोसा उद्योग ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक है। प्रश्न 4, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? उत्तर, राज्य में कृषकों के फसलों की बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें क्षतिपूर्ति एवं पात्रता, बुआई नहीं हो पाने, फसलों की अवधि में नुकसान, स्थानीय आपदाएं, कटाई उपरांत फसलों का नुकसान, पैदावार के आधार पर अधिक क्षति आते हैं। प्रदेश में फसल बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि की बीमा योजना संचालित की गई है। खंड 2, उत्तर के सदस्य में 60 अंक। 4, प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में तालाबों के द्वारा सिंचाई की योगदान का महत्व क्या है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में तालाबों से सिंचित क्षेत्रफल 28,061 है, जो कुल सिंचाई का 1.81% को प्रदर्शित करता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जशपुर जिला में तालाबों से सिंचाई होता है। इसके अलावा धमतरी, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर इत्यादि आते हैं। इसके महत्व को देखते हुए इसमें पैदावार को बढ़ावा, बाढ़ों को रोकने में, किसानों को 2-3 फसल लेने में मदद होता है इत्यादि। या
पहला, छत्तीसगढ़ में तालाब से 28,061 क्षेत्रफल सिंचित होता है, जो कुल सिंचाई का 1.81% को दर्शाता है। दूसरा, सर्वाधिक मात्रा में तालाब से सिंचाई जशपुर जिला में होता है। तीसरा, अन्य क्षेत्र जैसे धमतरी, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर आते हैं। चौथा, इसमें पैदावार अधिक तथा बाढ़ों को रोकने व किसानों को अधिक फसल लेने में सहायक है। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति को बतलाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति की अवधि मार्च 2017 से 2027 तक प्रभावशाली रहेगा।